everyone, welcome to my channel, welcome to इस रोज़ कैनवस. My name is Rose and I am बैंक एस्पिरेंट. एंड आज है 3 फरवरी और अभी रात के करीब 11:15 बज रहे हैं. एंड क्या क्या पढ़ा आपको शो करती हूँ. ऐसा कोई टू डू लिस्ट नहीं है आज मेरे पास. शो क्या करना, मैं ऐसे वर्बली बोल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ टू डू लिस्ट नहीं मेरे पास. हम थोड़ा शाम को एक्चुअली कॉलोनी में फेयर लगा था, मतलब मेला लगा था, मैं मेला गई थी. थोड़ा सा क्लिप भी दिखाऊंगी आपको मेले का. और या दैट्स इट. और हाँ, वो अमित आप पूछ रहे थे ना, निप्पो पोपो पोनी निप्पो क्या कर रही थी मैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है ना, मतलब पो इज़ फॉर पॉजिटिव एंड नी इज़ फॉर नेगेटिव. ओके, वो एक्चुअली ना मैंने स्टार्टिंग का जब प्रिपरेशन का पता नहीं था कैसे कैसे कहाँ से करना है, तो ऐसे मैंने स्टार्टिंग 3-4 लेक्चर इधर देखा था, कोई इधर देखा था, कहाँ से पढ़ सकते. तो मैंने अड्डा 247 में शांतनु सर का लेक्चर देखा था. If you know Shantanu sir, he teaches mathematics quants. He teaches quants in your Adda platform, Adda 247 platform. So there he was teaching that quadratic equation. Okay, so you know that there are like for particular quadratic equation, like for example, like I have to give you example in pen and paper, like using my pen and paper. Like let me use my pen and paper. Wait. Hmm. जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है. अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है. और कुछ आपको बता दूँ, जैसे ये नेगेटिव नेगेटिव है ना, तो जब ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ होगा, तो उसमें जो आपके जो रूट्स आएंगे ना, नेगेटिव नेगेटिव हमेशा एक पॉजिटिव रूट आएगा, एक नेगेटिव रूट आएगा. फिर नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा एक दोनों पॉजिटिव रूट्स आएंगे, ठीक है. अभी चीज़ फिक्स रहती है कि पॉजिटिव पॉजिटिव इक्वेशन में अगर है तो 2 नेगेटिव रूट्स आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव रूट्स आएगा, ठीक है. अब हमारे जो सर थे शांतनु सर, मतलब स्टार्टिंग उनसे पढ़ा था, पहले अभी मैं कौशिक सर से पढ़ती हूँ, तो उन्होंने कैसे बताया था, नेगेटिव इज़ नी, पॉजिटिव इज़ पो. निप्पो पोपो पोपो निन्नी पोनी निप्पो निन्नी पोनी. अब मेरे को ना वो रट गया है, तो मैं उस वैसे सॉल्व करती हूँ, इसलिए वो निप्पो पोपो कर रही थी मैं वैसे. फनी है लेकिन स्टिल ये काम आता है, ऐसे रट लो तो बेटर आता है, मतलब मेरे को तो मतलब बेटर लगता है. अच्छा, निन्नी है, निन्नी का क्या था, निन्नी पोनी, मुझे याद हो गया, निन्नी पोनी निप्पो पोपो, ठीक है. इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे ना, उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस वाले में एक दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है. देखो निन्नी पोनी है ना, निन्नी पोनी एंड क्या था, निप्पो पोपो, ठीक है. अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये 14 है, ठीक है. 14 अगर देखो इधर नेगेटिव है ना, तो एक ऐसे रूट्स लाने हैं, हमेशा ध्यान रखना, जो सेकंड लास्ट जो अगर नेगेटिव है ना, तो एक ऐसे रूट्स ढूंढने हैं इसके जो कि 5 को, मतलब ऐसे कि 14 का कैसे, बचपन में कैसे सीखा था हमने, 14 है, 2 7 ज़ा 14, और तो ये ब्रेक नहीं होगा, उसको छोटे नंबर से ब्रेक करने की कोशिश करना, ठीक है. 7 और 2 माइनस करने से 5 आएगा. हाँ, हमेशा बड़ा वाला नंबर पहले लिखना, ठीक है, और छोटा वाला नंबर बाद में लिखना, ठीक है. उसके बाद 64 64 ऐसे मेरे को ध्यान में आ रहा है, 8 इज़ 64, ठीक है. 8 8 64 और बीच में प्लस का, यहाँ प्लस का साइन है, मतलब ऐसे रूट्स लाने हैं दो ठो, जिनको मल्टीप्लाई करने 64 आए और जिनको प्लस करने से 16 आए. प्लस करने से 16 क्यों है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन था, इसलिए ऐसा ऐसा रूट्स लाना है जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 14 आए, लेकिन यहाँ प्लस नहीं होगा इस वाले में माइनस करने से 5 आए. समझ गए, हमेशा ये नहीं होता कि रूट्स ऐसे लाए कि प्लस करने से इधर आए, नहीं. कुछ रूट्स ऐसे भी, कुछ जगह पे ऐसे भी रूल्स रखने पड़ते हैं जिसको माइनस करने से ये वाली वैल्यू आए, ठीक है. समझ गए आप. अब सेकंड वाले का क्या होगा, 8 और 8. अब देखो ये x के वैल्यूज़ थे, ये y के वैल्यूज़ थे, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, y इज़ 7 दोनों से बड़ा है, सॉरी 8 दोनों से बड़ा है, ये भी 8 दोनों से बड़ा है, y इज़ ग्रेटर देन x, ये इसका आंसर है, ठीक है. समझ गए होगे आप. अभी तो आपका डाउट क्लियर हो गया ना, निन्नी पोनी वाला. ये देखो मेरा एजेस का टॉपिक मैं पढ़ रही थी, अब इसमें मेरा 5 घंटे का लेक्चर था ना, मेरा 3 घंटा कंप्लीट हो गया है, ठीक है. जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे मैंने नोट डाउन कर लिया. देखो अपने को समझाती भी हूँ मैं कहाँ मिस्टेक किया. जैसे इस वाले क्वेश्चन पे ना मैंने मिस्टेक किया था, मैंने यहाँ पे 7 से लेके जो 12 हो रहा है, इनके बीच में सिर्फ क्या तो मिस्टेक किया था, अभी वीडियो में मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है. हाँ, -5 को ऐड नहीं किया था, मतलब जो 5 साल पहले का है ना, उसको ऐड नहीं किया. छोड़ो, मैं क्या ही समझा रही हूँ, आप लोग करोगे तब तो समझोगे इस क्वेश्चन को. मेरा ब्लैक पेन ख़त्म हो गया था, तो ना मैंने पेंसिल से लिख लिया था क्वेश्चन.
यहाँ पे इसको हमने ऑप्शन मेथड से सॉल्व किया था, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर नोटा नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव से डरते हो तो ऑप्शन को उस पर पुट करके a+c=40t निकाल कर चेक करो। इसे ऑप्शन मेथड से किया था ना, इसलिए कोई सॉल्यूशन था नहीं, तो नोट बना के डाल दिया। ट्राई इस टाइप के क्वेश्चंस में ना, जैसे आता है ना, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे संजय था, शेट्टी था, रोहन था, ए से कौन तो था, ए से क्या नाम था रे, कोई तो होगा, तभी तो ए लिखा है मैंने, अनुराग, हाँ। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ना ट्राई मेकिंग वन वेरिएबल, ओके। हमने सारे को एक ही वेरिएबल में अनुराग पे लेकर आए थे, फिर अनुराग का 10 आ गया, फिर से करते करते सॉल्व कर लिया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो मुझसे नहीं बना तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी आज बच्चा है, 3 घंटे कंप्लीट हुआ ना 5 घंटे में, तभी भी 2 घंटा बच्चा है, तो कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड सो मैथ्स पढ़ा मैंने, मुझे वो 2 घंटे लेक्चर करने मेरे को कम से कम 4 घंटा लग गया, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को रोक के ट्राई कर रही थी, एक एक बार नहीं 2 2 बार ट्राई कर रही थी, अगर नहीं बन रहा था तो ट्राई करना है। ट्राई नहीं करोगे ना तो आपसे मतलब आपसे सॉल्यूशन देख के इतने रहोगे, नहीं होगा, मतलब समझ उस टाइम टेम्परेरी समझ आ जाएगा, लेकिन आपका ब्रेन को सीखेगा ही नहीं, तो ट्राई करना है क्वेश्चन को, ठीक है। और इसके अलावा मैंने परफेक्शन का एक लेक्चर किया, और यूनियन बजट अभी रिलीज़ हुआ है, तो थोड़ा 1 घंटा मैंने यूनियन बजट देखा, कंप्लीट नहीं किया। कपिल काठपाल सर का यूट्यूब में लेक्चर है, अभी यूट्यूब सर ने वीडियो डाला है यूनियन बजट से रिलेटेड, तो वो मैंने 1 घंटा देखा। यप, दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड यप, सोने जाते हैं, नींद आ रहा है। 3 गिलास मैंने ऐसे क्यों रखे हैं टेबल पे, लाइन लाइन करके, पता नहीं, वही बैठ के पढ़ती हूँ मैं। दिख रहा है क्या? कभी उधर बैठ के पढ़ती हूँ, तो कभी बिस्तर में बैठ के पढ़ती हूँ, तो कभी नीचे बैठ के पढ़ती हूँ। जहाँ ऐसे नींद आने लग गया तो प्लेस चेंज कर लेती हूँ। ओके देन, गुड नाइट, टेक केयर। कल आपको टू डू लिस्ट शो करके पढ़ाई करूँगी। आज थोड़ा चली गई थी मेले में, मेला का क्लिप भी लास्ट में डाल दूँगी, देख लेना आप भी थोड़ा सा। कुछ खास स्टॉल्स लगे थे खाने वाने के, तो खाने पीने चली गई थी। कम से कम 50 स्टॉल्स लगे थे खाने पीने के, डोसा, इडली, पिज़्ज़ा, बर्गर, और आपका दिल्ली के छोले, और आपका चिकन बिरयानी। मतलब मैंने बिरयानी नहीं खाई, बिरयानी तो खाते रहती हूँ घर पे। हर मेरे को तो मतलब हफ्ते में 2 3 बार तो बिरयानी चाहिए। फुल ऑन नॉन वेज लवर। Well, that's it for today, and tomorrow I will show you proper 8 hours to-do list, and with that we will study. And yeah, that's it for today. Prepare well, study well, exam is nearby, and even I'm not studying that much properly, but yeah, but I'm being consistent with my studies. Like even if it's like 4 or 5 hours, I'm sitting like daily. So yeah, that's it, and take care, good night, see you. Proper prepare well. Okay, bye.